आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज न्यू क्लास है पावर पॉइंट की फर्स्ट क्लास है आपकी। आज हमने पावर पॉइंट स्टार्ट कर दिया है। एमएस वर्ड हमारा पूरा फिनिश हो चुका है प्रॉपर तरीके से। प्रैक्टिकली हम सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, इसलिए आपको हर एक वीडियो अच्छे से देखना होगा। आज हम इसमें फॉन्ट टैब पूरा फिनिश करेंगे। क्लिक बोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग। आज हमारा पावर पॉइंट के अंदर ये सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। इसको शॉर्टकट में पीपीटी भी बोलते हैं, एमएस पीपीटी, या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये एनिमेशन का काम करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका ज़्यादा यूज होता है। जैसे आपको मैं एक डेमो दिखा देता हूँ जिसमें किस तरीके से काम करेगा। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सामने, ये मैंने क्रिएट किया एक प्रेजेंट करके, तो ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से कोई भी एक एनिमेशन लगाया, जैसे ऊपर नाम आ रहा है, नाम में भी मैंने एनिमेशन लगाया, 1 बाय 1 क्या आ रहा है आपका मीनिंग को नीचे डिनोट कर रहा है। तो यही चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहलाती हैं। कोई भी चीज़ को इफेक्ट में कन्वर्ट करना, इफेक्ट के अनुसार कोई भी चीज़ को कन्वर्ट करना, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी सीखने के लिए। तो सबसे पहले हम आज आपको सिखाते हैं होम। ठीक है, होम पार्ट सिखाते हैं। तो होम पार्ट में इसमें क्या क्या पार्ट हैं वो सारी चीज़ों को हम आपको प्रॉपर तरीके से कोशिश करेंगे पूरा अच्छे से आपको समझाने की। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। धर्मेंद्र सर 91 के नाम से चैनल है, और बेल आइकन आल वाला प्रेस करके रखिए, जिससे हमारी हर एक वीडियो की क्लास की जो भी है नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगी, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। समझ में आई? ओके, अब चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमने इसमें कुछ लिख लिए, छोटी पूरी मीनिंग लिख ली है। ये स्लाइड होती हैं 1 2 3, इस तरीके से स्लाइड है। जैसे और भी आपको यहाँ पे लेना है स्लाइड, तो यहाँ पे हम आगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ों को 1 बाय 1 किस तरीके से यहाँ पे स्लाइड को यूज होंगी, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। और इसकी शॉर्टकट की होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। शॉर्टकट की मीन्स होती है, जैसे और स्लाइड लेना है तो कंट्रोल के साथ में आपको एम प्रेस करना होता है। एम मीन्स होता है मैंगो वाला एम। तो जैसे कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो आपकी न्यू स्लाइड यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी ऐड हो जाएगी। एमएस वर्ड में हम पेज पढ़ते थे, यहाँ पे स्लाइड रहती है। स्लाइड में क्या रहता है, 2 पार्ट होता है, एक टाइटल और एक सब टाइटल। तो 2 पार्ट में यहाँ पे काम करते हैं। एक टाइटल रहेगा ऊपर जिसमें आप हेडिंग लिखेंगे, नीचे उसका पूरा डेफिनेशन रहेगा। तो इस तरीके की आपकी डेफिनेशन यूज होती है। तो इसको ओपन कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है आपको। सबसे पहले स्टार्ट बटन के बाद आपको आल प्रोग्राम पे जाना है। आल प्रोग्राम के बाद यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है, देन सबके अंदर आपको लेफ्ट क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पावर पॉइंट दिखाई दे रहा हो, जगह लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पावर पॉइंट, ये यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी पावर पॉइंट इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर ओपन होके आ जाएगा, जिसमें हम आपको कार्य करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया। इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पावर पॉइंट लिखेंगे तब भी आपका वही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप पावर पॉइंट भी यहाँ पे सर्च करेंगे तब भी आपका वही आ जाएगा। वैसे सिंपल है, आप आल प्रोग्राम पे जाइए, आल प्रोग्राम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, देन उसके बाद पावर पॉइंट पे क्लिक कीजिए। ये सबसे बेस्ट है, इसमें आप कभी भी नहीं भूल सकते। तो सबसे पहले हम आपको सिखाने वाले हैं होम टैब। होम टैब के अंदर कुछ पार्ट है, एक एक करके हम सिखाते चले जाएंगे। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हमने एमएस वर्ड में पढ़ी हैं, तब भी हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, जैसे आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्लाइड जो हमने ABCD यहाँ पे लिख ली है, कुछ थोड़े थोड़े पार्ट हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने कट, कॉपी, पेस्ट ये सब चीज़ पढ़ ली है, बट एक बार एक इसको यूज करा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये क्या लिखा है आपका, क्लिक बोर्ड। क्लिक बोर्ड होता है, जैसे हम कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह कर रहे हैं तो वो स्टोरेज करके रखता है पहले से ही। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट किया, तो वहाँ से आपका एप्पल कट हो गया। कट होने के बाद जैसे मान के चलो मुझे कहीं पेस्ट करना है, जैसे यहाँ पे पेस्ट करना है, जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद ये पेस्ट बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जो एक बार हमने किया है उसको स्पेशली जा करके भी पेस्ट करेंगे, तब भी आपका सेम प्रोसेस में आपका पेस्ट करता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका डेटा है वो आप जिस तरीके से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो कट का आपको समझ में आ गया। कंट्रोल Z से मैं वापस कर देता हूँ, जैसा हमारा डेटा था अभी वैसे वैसे ही आ गया। अब चलते हैं कॉपी। कॉपी मीन्स होता है किसी भी डेटा को हम डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, जैसे पहले रखा है वैसे ही सेम रखा रहेगा पार्ट, और उसको डायरेक्टली यूज करके ले सकते हैं। इसकी कंट्रोल की होती है कंट्रोल+C,
और जो पहले अभी कट किया था उसकी होती है Ctrl+X। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, समझ लीजिए। तो कॉपी पढ़ रहे हैं तो Ctrl+C। तो कॉपी मतलब जैसे मैंने एप्पल को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी हो चुका है और दोबारा मैं कहीं जाके पेस्ट करूँगा तो जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद जैसे मैंने पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे तो एप्पल आ रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट की भी आपकी है Ctrl+V। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ में +V दबाया तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेस हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आपको कट कॉपी पेस्ट वाला क्लिक बोर्ड के अंदर पार्ट में यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड में। अब आता है यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने मान के चलो अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और इसको मैंने बोल्ट किया, बोल्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने जैसे फॉर्मेट पेंटर को दूसरे को मैंने सेलेक्ट किया, तो जैसे ही दूसरे को सिलेक्ट किया, दूसरे को सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने इस पर क्या किया, ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से कोई भी मीनिंग को सेम प्रोसेस में आपको यूज करना है। जैसे हमने एप्पल को किया उस तरीके से डेटा हमको इसको ही करना है। तो हमें ओनली क्या करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाना है और देन उसके बाद सिलेक्ट करना है, तो आपका बोल्ट हो गया, देखो हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी डेटा को पहले सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद सेलेक्ट करके उसको ब्रश जैसा काम करता है। जैसे मैंने बोल्ट किया तो बोल्ट ही हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल है। कंट्रोल इसको जेड कर देते हैं, जो हमारी मीनिंग है वो सिंपल हो जाएगी जैसे पहले थी वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पेस्ट आपको समझ में आ गया, जो कट कॉपी पेस्ट कर रहे थे, कट कॉपी आपको किया था उसको हम यहाँ से जा करके पेस्ट कर रहे थे। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+V होती है। तो आपको ये क्लिक बोर्ड समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे स्लाइड। स्लाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम ये इसके अंदर पावर पॉइंट के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो स्लाइड ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे समझ लीजिए, ये स्लाइड है। जैसे न्यू स्लाइड लेना है आपको, ऐड ए स्लाइड टू द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब होता है जैसे हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी भी डेटा को एक तरीके से यहाँ पे कोई भी क्लास है या कोई प्रोडक्ट है उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है एप्पल, बॉय, कैट, डॉग। इस तरीके से सिस्टमेटिक आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक करके इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद एनिमेशन लगा सकते हैं। तो अभी हमारा होम टैब चल रहा है, तो होम टैब पर हम जो चीज़ें उसको हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। तो जैसे न्यू स्लाइड लेना है आपको, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू स्लाइड आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी स्लाइड यहाँ पे आ रही है, उसको हम बोलते हैं न्यू स्लाइड, ठीक है। समझ में आ गया। और यहाँ पे नेक्स्ट है आपका लेआउट। लेआउट के अंदर जैसे बहुत सारे लेआउट हैं यहाँ पे, तो आप जैसा भी लेआउट लेंगे उस टाइप का आपका लेआउट कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने इस तरीके का कन्वर्ट लिया लेआउट, तो आपका दो डिफरेंट बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया। अब दोनों में साइड में आप जैसे डिफरेंस वगैरह लिख सकते हैं, कुछ भी डेटा को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा भी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिया है तो अल्फ़ाबेट के अनुसार आ गया। कोई और दूसरा कलर लेते हैं यहाँ पे तो उसका मीनिंग यहाँ पे आ जाता है आपका। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एप्पल वगैरह लिखा है, तो एप्पल साइड का यहाँ पे आ रहा है वैसे, ठीक है। जैसे मान के चलो अल्फ़ाबेट लिया है, ALPHABET अल्फ़ाबेट, तो इस साइड अल्फ़ाबेट हो गया। इस साइड मैंने मान के चलो कलर ले लिया, तो मेरा ये कलर आ गया। तो कलर के यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, जैसे रेड है, ठीक है, ग्रीन है। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लिक करके बना सकते हैं, एक सिस्टमेटिक बना सकते हैं प्रॉपर। तो मैंने यहाँ पे अभी क्या लिया था, यहाँ पे लेआउट लिया था। लेआउट से आपको समझ में आ गया कि किस तरीके के यहाँ पे लेआउट है, उस तरीके के हम डिज़ाइन कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मैंने 2 पार्ट वाला डिज़ाइन लिया था, 2 पार्ट वाला अपना क्या हो गया, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे शो करके दिखा दिया उसने लेआउट के अंदर, ठीक है। Ctrl+Z करके मैं वापस कर देता हूँ, उसी मोड में आ जाएगा जैसे हमारा पहले था, वापस आ गया। और जैसे हमने पहले सीखा था उस टाइप में ये डेटा हमारा शो हो जाएगा। देखो हो गया Ctrl+Z करने के बाद। तो लेआउट समझ में आ गया। लेआउट मतलब होता है जिस टाइप से हमें स्लाइड चाहिए, बहुत सारी यहाँ पे स्लाइड हैं, तो उस टाइप की हम स्लाइड कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 स्लाइड लेना है, कंपेरिजन लेना है, टाइटल ओनली लेना है, ब्लैंक लेना है, ठीक है, कंटेंट विद कैप्शन लेना है, पिक्चर के साथ कैप्शन लेना है। तो जैसी आप स्लाइड लेना चाहते हैं वैसे हम क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ही है। जैसे हम यहाँ पे रीसेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को, जैसे हमने पोजीशन को चेंज किया, साइज को चेंज किया, फॉर्मेटिंग चेंज किया, जिस स्लाइड के अंदर हम प्लेस होल्डर कर रहे हैं उस चीज़ को हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मान के चलो मैंने इसको कलर कर दिया, ठीक है। इसको मान के चलो बोल्ड कर दिया मैंने, इसको मान के चलो मैंने क्या कर दिया, इटैलिक कर दिया, ठीक है। इसको मान के चलो मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है।
इसको मान के चलो मैंने कहीं इसको हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा शैडो वगैरह का। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें कर दी यहाँ में। अब मुझे बाद में पता चला कि इन चीज़ों को मुझे हटाना है, तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि किन किन चीज़ों को मैंने ऐड किया। तो उसके लिए यहाँ पे ये स्लाइड दिख रहा है आपका, स्लाइड बॉक्स दिख रहा है आपको, वो जा करके आपको स्लाइड बॉक्स में जा करके आपको क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीसेट करना पड़ेगा। ये सेकंड नंबर का बॉक्स दिख रहा है आपको स्लाइड के अंदर, ये लिखा है रीसेट। रीसेट के अंदर क्या लिखा है आपकी डेफिनेशन, रीसेट द पोजीशन साइज एंड फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो जैसे मैं रीसेट करूंगा ऑटोमेटिकली जितने भी यहाँ पे फॉर्मेट किए थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह, वो सारे आपके फॉर्मेट हट चुके हैं। सिंपल आपको बना दिया उसने। हो गया, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अब चलते हैं, यहाँ पे लिखा है आपका नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट मतलब होता है स्लाइड जो बनाई है उसको डिलीट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अब मैंने यहाँ पे एक स्लाइड डिलीट करना है, जैसे एक एक्स्ट्रा है 4 नंबर की, उसमें कुछ लिखा नहीं है, इसको डिलीट करना है। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक किया तो आपकी डिलीट हो गई। कितनी बची, 3 स्लाइड बची। तो आपको समझ में आ गया। जैसे मान के चलो मैंने ऐड किया कंट्रोल M से, तो ये 4 नंबर की स्लाइड आ रही है। अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटाना है तो यहाँ से अपन उसको हटा सकते हैं। समझ में आ गया, सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर। अब आते हैं हम फ़ॉन्ट के अंदर। फ़ॉन्ट हम इसके अंदर फ़ॉन्ट के अंदर देखते हैं क्या क्या पार्ट हैं। जैसे ये चीज़ों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ MS वर्ड में जिन चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं, बट इसमें पावर पॉइंट में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके अंदर नया है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको अलग मिलेगा इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर ली मैंने सारी चीज़ें। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी आपको फैमिली फ़ॉन्ट के अंदर जा करके आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो आप जैसा भी फ़ॉन्ट चाहिए उस टाइप का यहाँ पे फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने चेंज किया तो फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, देख लीजिए ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। जैसे हम किसी भी फ़ॉन्ट पे जाएंगे, उस टाइप का फ़ॉन्ट चाहिए, उस टाइप का हम फ़ॉन्ट क्लिक करेंगे तो देन हमारा वो पार्ट हमारा उस पॉइंट में चेंज कर देगा। देखो हो रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम यहाँ पे फ़ॉन्ट के अनुसार अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। चाहे वो आपकी कौन सी भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, जैसे भी हो, आप बड़ी आसान तरीके से यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कंट्रोल Z करके मैं इसको वापस कर लेता हूँ, जैसे हमारा पहले लिखा था, सिंपल बना लिया हमने। चलो, अब साइज़ बढ़ाना है डायरेक्टली फ़ॉन्ट का, तो फ़ॉन्ट का साइज़ अभी 32 है, इसको और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान के चलो हमें और करना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इंक्रीज हो रहा है साइज़। जैसा आप साइज़ इंक्रीज करेंगे वैसा हम यहाँ पे बना सकते हैं। 90 तक आपका 96 मैंने यहाँ पे साइज़ को इंक्रीज कर दिया। और आपको ये तो आपकी पहले से सीट बनी होती है, ये 96 तक ही कर सकते हैं। इसमें और ज़्यादा आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो इंक्रीज फ़ॉन्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको कंट्रोल की सहायता से भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपका ग्रेटर देन साइन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट की आपको दिखाई दे रही है, उस तरीके से भी आपको यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ से क्लिक करेंगे तब भी आपका डेटा कैसा हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। देखो हो रहा है। तो इस तरीके से स्लाइड के अंदर आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करना है तो आपको यहाँ पे क्या है, इसकी भी शॉर्टकट की होती है आपके। यहाँ पे ये छोटा सा दिख रहा है आपको, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ में आपको लेस देन बटन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये साइज़ कैसा हो जाएगा, डेटा का छोटा हो चला जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा को छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपने डेटा के अनुसार। तो आपको ये सही समझ में आ गया होगा किस तरीके से छोटा छोटा हो रहा है। देखो हो रहा है, इसको बड़ा करेंगे तो आपका बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 चीज़ें हैं आपकी, जैसा भी आप चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब जैसे मान के चलो मैंने कोई भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया, जैसे मैंने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया। अब मैं यहाँ से ये फॉर्मेट लिखा है, इस पर क्लिक कर दूंगा, ये फॉर्मेटिंग पूरी हट जाएगी, सिंपल बन जाएगा जैसे हमारा पहले था। जैसे अभी रीसेट किया था ना स्लाइड को, सेम प्रोसेस बता रहा है। तो इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग जो भी कर रहे हैं वो आप हम यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हटा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया फ़ॉन्ट के अंदर। अब चलते हैं इसके नीचे वाले पार्ट में। जैसे हमें बोल्ड करना है डायरेक्टली कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस B कर सकते हैं, तो अभी आपका कंट्रोल के साथ में हो जाएगा डायरेक्टली। इटैलिक करना है तो अंडरलाइन करेंगे कंट्रोल प्लस I, तो आपका क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस U करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। स्टैक थ्रो करेंगे, स्टैक थ्रो होता है आपका जैसे मीनिंग कोई भी कट करके दिखाना है आपको, तो आपको स्टैक थ्रो करना होगा। जैसे आपको मीनिंग कट करके दिख रही है, तो जैसे कोई गलत मीनिंग हो जाती है उस तरीके से हम कोई भी मीनिंग को यहाँ पे स्टैक थ्रो दिखा सकते हैं। अब मैंने उसी पे क्लिक किया दोबारा स्टैक थ्रो पे, तो स्टैक थ्रो हट जाएगा। इटैलिक करेंगे, इटैलिक हट जाएगा। बोल्ड करेंगे तो बोल्ड हट जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया एस मीन्स होता है जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको शैडो के फॉर्म में, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। शैडो मतलब होता है परछाई। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो थोड़ा हाईलाइट हो गया हुआ परछाई में। देखो अभी सिंपल है, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे परछाई टाइप की दिख रही है, थोड़ी सी हाईलाइट हो गई। तो ये हमारा शैडो का काम करता है।
ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है एक और कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग मतलब होता है कैरेक्टर के बीच में किस तरीके से स्पेसिंग को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे एडजस्ट होती हैं। ये क्या है आपका, जैसे मान के चलो अभी नॉर्मली हमने रखा है तो वेरी टाइटली कर दिया, वेरी टाइटली मतलब चिपक गए आपके वर्ड, बिल्कुल बिल्कुल आपके वर्ड के अंदर आ गया। टाइटली कर दिया तो थोड़ा सा आपके खिसक गए, ठीक है। नॉर्मल कर दिया तो नॉर्मल में आपके बिल्कुल सिंपल हो गए। लूजली कर दिया, लूजली में और आपके खिसक गए। और वेरी लूजली कर दिया तो और ज़्यादा आपके कैरेक्टर कैसे हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए, जैसे लग रहा है बिल्कुल अलग अलग लिखा है। तो यहाँ पे हम जितना चाहते हैं कैरेक्टर को कितना स्पेस रखना चाहते हैं कैरेक्टर के अंदर, तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस पार्ट को फॉन्ट में जाकर कैरेक्टर स्पेसिंग के अंदर जाकर के पावर पॉइंट में आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल होता है, नॉर्मल आपका जिस तरीके से आप नॉर्मल चाहिए तो उस तरीके से आपका नॉर्मल हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, ये फॉन्ट के अंदर ही है चेंज केस। ये भी हमने एमएस वर्ड के अंदर पढ़ा था। जैसे आपको कोई भी पार्ट को लोअर करना है, अपर करना है, टॉगल करना है, ये सारी चीज़ें आपको करना था इसमें। तो जैसे सेंटेंस केस करते हैं, सेंटेंस केस में फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैपिटल रहता है। जैसे मैंने स्मॉल किया तो स्मॉल हो गए सारे, देखो यहाँ पे स्मॉल हो रहा है। सेंटेंस केस में क्या बताता है, फर्स्ट कैरेक्टर को स्मॉल कर देता है। तो फर्स्ट कैरेक्टर आपका स्मॉल था वो कैसा हो गया, कैपिटल हो गया। देख लीजिए जैसे मेरा अभी स्मॉल है तो फर्स्ट कैरेक्टर हम सेंटेंस केस में जाएंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर कैसा कर देगा, कैपिटल कर देगा। देखो हो चुकी। देन उसके बाद लोअर करना है तो पूरे लोअर हो जाएंगे, मतलब स्मॉल हो जाएगा। अपर करना है तो पूरे कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और देन उसके बाद कैपिटल ईच वर्ड, ईच मतलब होता है प्रत्येक पहला वर्ड आपका कैपिटल हो जाएगा। पहला वर्ड कैसा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इसके आगे और भी कैपिटल जैसे लिखे होते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे मैंने ऑल लिख दिया, GREEN, जैसे ग्रीन लिख दिया मैंने, यहाँ पे एलो लिख दिया। अभी मैंने इधर लिखे तो ये कैसे हो रहे हैं, अभी आप यहाँ पे दिखाया आएगा। जैसे मैं इस पार्ट को यूज करूँगा कहाँ पे, कैन चेंज केस के अंदर, ये लिखा है ईच वर्ड कैपिटल। तो ईच मतलब प्रत्येक का पहला वर्ड कैसा होगा, कैपिटल हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ से हटा दिया सेंटेंस केस में या स्मॉल में कर दिया तो अभी सिंपल हो गया बिल्कुल। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ ईच वर्ड में कैपिटल में जाऊँगा तो पहले वर्ड कैसे होगा, कैपिटल होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको प्रॉपर तरीके से। अब आता है टॉगल। टॉगल मीन्स होता है कि पहला कैरेक्टर छोटा होगा, बाकी सब बड़े होंगे। देख लीजिए हो रहा है। तो इस तरीके से हम पावर पॉइंट में बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मली करना है तो आप कहाँ पहुँच जाइए, सीधे आपको सेंटेंस केस में पहुँच जाइए तो आपके नॉर्मली सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। कलर आपको फॉन्ट कलर आपको करना है तो कलर यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट कलर रखे हैं। तो जैसा भी आप कलर देंगे वो आपके फॉन्ट के अनुसार आपको डेटा में चेंज कर देगा कलर। देखो हो रहा है, जैसा हम कलर चेंज कर रहे हैं तो वैसा ही हमारा कलर चेंज होकर के आ रहा है। तो इस तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको हाईलाइट करना है कि कैसा करना है, डार्क करना है। तो जैसा अवेलेबल होता है वैसा आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी ब्लैक करके रखा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर क्या है, जैसे मान के चलो यहाँ पे हम बुलेट पॉइंट यूज करते हैं तो अभी पॉइंट वाला यूज कर रहे हैं। गोला आपको लेना है तो गोला टाइप का आ गया। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। इस टाइप का चाहिए तो इस टाइप का आ जाएगा, रेक्टेंगल में चाहिए रेक्टेंगल में आ जाएगा, स्टार पे चाहिए स्टार में आ जाएगा, एरो में चाहिए एरो में आ जाएगा, राइट में चाहिए तो राइट में आ जाएगा। जैसा हमें चाहिए यहाँ पे बुलेट पॉइंट हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया। बस आपको क्लिक करना है, आपका डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा बुलेट पॉइंट से। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट में आपका क्या है, नंबर में क्या है, जैसे 1 2 3 लेना है आपको, ब्रैकेट में लेना है, ABCD लेना है। तो यहाँ पे आप रोमन संख्या ABCD जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने बुलेट पॉइंट के अनुसार आप इसके नंबरिंग के अनुसार शो कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है इंस्टेंट डिस्टेंस। ये चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं, ये तब भी हम इसमें दिखा देते हैं आपको जैसे शिफ्ट करना है तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट मिलेंगे। एक आपका रहेगा इंस्टेंस, ठीक है, इंक्रीज लेवल होता है। एक आपका होता है डिक्रीज लेवल, इंस्टेंट डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे अलग नाम दे दिया है डिक्रीज लिस्ट लेवल, ठीक है। तो इसको डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज की ओर चलाएगा, ठीक है। और इंक्रीज करेंगे इंक्रीज लिस्ट लेवल तो इंक्रीज की ओर चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज लेवल कर सकते हैं लिस्ट के अनुसार, ठीक है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है और इनको इंस्टेंस लेवल भी बोलते हैं। नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैंने कर्सर रखा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा डिक्रीज द इंडेंट लेवल, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दूसरा वाला इंक्रीज द इंडेंट लेवल। तो मतलब इंक्रीज में आगे जाएगा जैसे, और डिक्रीज में आपका वापस आ जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट आगे चलते हैं, लाइन स्पेसिंग। लाइन का मतलब होता है कि आप जो भी लाइन लिख रहे हैं उनके बीच में स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट तक आपको बढ़ा सकते हैं। तो आप ये कि लाइन के बीच में स्पेस हो रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन के बीच में स्पेस हो रहा है, ये इसी की वजह से आपको लाइन स्पेस के अंदर हो रहा है। इसको कम करना है, कम कर दीजिए तो कम हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको स्पेस चाहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जैसे हमें सेंटर में चाहिए पूरा डेटा, तो सेंटर में ले सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको कंट्रोल की सहायता से। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं इसी को। तो कंट्रोल प्लस ई की सहायता से कर सकते हैं आपको सेंटर में। अब आपको जैसे मान के चलो आपको लेफ्ट में लेना है तो कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे तो आपको लेफ्ट में आ जाएगा, और राइट में लेना है तो कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो आपका राइट में आ जाएगा। जस्टिफाई मतलब होता है जे, कंट्रोल प्लस जे। तो इसमें जस्टिफाई मतलब होता है आपका बीच बीच आ जाएगा दोनों डेटा। अभी यहाँ पे जस्टिफाई इसलिए बीच बीच नहीं आ रहा है क्योंकि ये डेटा कैसा है, मान के चलो आपका जस्टिफाई में लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल करता है। जैसे हमारा सेंटेंस लिखा होता बहुत सारा तब आपका ये काम करता। तो आपको ये प्रॉपर हमने पहले भी समझाया है तो आप ये समझ गए होंगे। अब कॉलम आता है। कॉलम जैसे हम 1 पेज में रखना चाहते हैं, 2 पेज में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 पेज में चलना है तो 3 पेज में, यहाँ पे ये कॉलम दिखाई दे रहा है उस टाइप से हम कॉलम 1 2 3। तो हम डेटा को जैसा लिखेंगे वैसा हमारा यहाँ पे डेटा कैसा हो जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 2 पार्ट में हो गया, 3 पार्ट में हो गया, 1 में चाहिए तो 1 में हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें सारी कहाँ पे डिपेंड करती हैं, आपके डेटा के अंदर शो करती हैं किस तरीके का हमें कैसा कॉलम चाहिए। तो ये भी आपको सही समझ में आ गया होगा। अब मान के चलो स्लाइड जो बना रहे हैं, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है डेटा कि हमें कुछ चीज़ें को चेंजेस करना होता है। टेक्स्ट को डायरेक्शन चेंज करना होता है। डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, देखो वर्टिकल है, स्टेकल है, रोटेट करना होता है, जैसा भी चाहिए। तो ये पैराग्राफ के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक और पॉइंट है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में जाना है, ऐसा दिखाना है जैसे आपको यहाँ पे डेमो में दिख रहा है, इस तरीके के हम चेंज कर सकते हैं। तो देखो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, चेंज हो गया आपका कोई भी पैराग्राफ, देखो हो रहा है। तो जैसा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसा हमें डायरेक्शन देना है उस डायरेक्शन में हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल आपका है तो इस तरीके से ले सकते हैं। समझ में आ गया होगा डायरेक्शन। अब आता है अलाइगन टेस्ट। अलाइगन टेस्ट मतलब होता है जैसे टॉप में चाहिए, मिडिल में चाहिए, तो आप जैसा भी चाहिए आप उस कैरेक्टर को आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। बॉटम में चाहिए तो बॉटम में आ जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डेटा ले रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटा दी, ओनली मैंने अभी क्या रखा, एक मीनिंग रख ली। अब समझ में आएगा। जैसे मैं मिडिल में ले जा रहा हूँ तो मिडिल में जा रहा है, टॉप में ले जा रहे हैं तो टॉप में जा रहा है, बॉटम में ले जा रहा हूँ तो बॉटम में जा रहा है। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डेटा को हम अपने अनुसार चेंज कर पा रहे हैं। इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड से हमारी ये सारा डेटा था वो हमारा वापस आ जाएगा, जैसे हमने अभी हटाया था आपको समझाने के लिए। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट है कन्वर्ट द स्मार्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे अपन जो स्मार्ट आर्ट हम पहले ही पढ़ चुके थे, तो इसमें हम ग्राफिक्स में भी चेंज कर सकते हैं डेटा को। जैसे मैंने यहाँ पे अभी डेटा को चेंज करना चाहता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली हमारा डेटा चेंज हो रहा है। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं उस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। देखो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिखा हुआ है, आपका ये पैराग्राफ के अंदर ही है पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट लास्ट में। तो आपको दिखा रहा होगा कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। यहाँ पे हम ग्राफिक्स के फॉर्म में बहुत ही आसान तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पे पावर पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। तो जैसा भी आप डेटा बनाएंगे वैसा हमारा चेंज हो जाएगा। देख लीजिए हो रहा है। तो जहाँ पे हम जो भी डेटा के अंदर क्लिक करके जा रहे हैं, क्लिक करने के बाद आपका डेटा उस वे में यहाँ पे कन्वर्ट कर पा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सही बात है। तो जैसा भी आपको चाहिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद मैंने इसको वापस कर दिया, हटा दिया फिर। ठीक है, अब चलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स होता है कि यहाँ पे आप जैसा भी ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए आप। यहाँ पे ये पार्ट है आपका होम टैब के अंदर ही है ड्राइंग। ड्राइंग पार्ट में क्या है, यहाँ पे शेप्स है। तो शेप्स के अनुसार मैंने आपको MS वर्ड में बहुत ही आसान तरीके से बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी किस तरीके डिज़ाइन करते हैं। तो एक हम यहाँ पर डिज़ाइन करके देखते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर शेप्स लिया और मैंने इस तरीके से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद फिर मैंने दूसरा शेप्स लिया और दूसरी के मैंने सहायता से जैसे मैंने कहा चलो एरो ले लिया, तो मैंने एक एरो को यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, और देन उसके बाद मैंने शेप्स को दूसरा पार्ट ले लिया। यहाँ से कोई भी एक डेटा ले लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने ये डेटा ले लिया, मेटा डेटा जैसा बन गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई डेटा है वो इसके सामने एरो को क्यों ये बताना चाह रहा है कि जो भी डेटा है इसके अंदर स्टोरेज है। तो आप यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट में जाएंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी आप डेटा भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका डेटा है तो डेटा लिख सकते हैं, जो भी आपकी प्रोसेसिंग है तो प्रोसेसिंग लिख सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने अनुसार क्या बनाना चाह रहे हैं।
तो प्रोसेस लिख दिया, इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे डेटा लिख दिया। तो बहुत ही आसान तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे आप साइज़ वगैरह तो ये इंक्रीज कर ही सकते हैं, जैसा भी करना है आप अपने अनुसार कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा डेटा आप वहाँ पे बना पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये यहाँ पे शेप्स के द्वारा आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पे बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये आपको सही समझ में आ गई होगी, मैंने शेप्स के द्वारा किस तरीके से कन्वर्ट करके बता दिया। तो बहुत सारे शेप्स हैं, आप अपने अनुसार चेंज करके बना सकते हैं। ये चीज़ें मैंने पहले ही MS वर्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दी है, और यहाँ पे तो इसलिए मैं ये चीज़ें दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि इसमें पार्ट दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखें, समझें, तभी आपको सही समझ में आएगा। अब चलते हैं आगे। अरेंज, अरेंज मीन्स होता है जैसे कोई डेटा है, मान के चलो यही डेटा है, मैंने इस वाले शेप्स को मैंने इसके ऊपर रखा, तो आपने देखा तो एक शेप्स दिखा रहा है उसी डेटा वाला, तो मैं चाहता हूँ कि पीछे वाला जो डेटा है वो आगे आना चाहिए। तो मैं कहाँ जाऊँगा, अरेंज पे जाऊँगा। तो जो पीछे है उसको मैं क्या ले लूँगा, फ्रंट में ले लूँगा। तो फ्रंट में क्या आएगा, हमारा प्रोसेस। अब मान के चलो मुझे प्रोसेस को नहीं लेना है, क्या लेना है, मेरे को डेटा लेना है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ। तो बैक कर दिया तो डेटा आ गया। तो इस तरीके से फ्रंट एंड बैक एंड आप कर सकते हैं यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, और यहाँ से आप मान कर चलो अलाइगन लेफ्ट राइट सेंटर करना है तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डेटा को रोटेट करना है, रोटेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना है तो वर्टिकल कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये तो आसान है। अब चलते हैं क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल मीन्स होता है यहाँ पे आप जैसा भी डेटा बना रहे हैं उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से। जो हमने अभी डिज़ाइन चेंज किया था उसकी हम यहाँ पे डेटा को देखो चेंज कर पा रहे हैं। तो जो भी हम डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डेटा को उस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं। जैसा भी डेटा करेंगे वहाँ से हम पहले से ही बना सकते हैं इन डेटा को। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से हम कोई भी डेटा को चेंज कर सकते हैं। या फिर स्लाइड के अंदर करना है तो स्लाइड के अंदर भी यहाँ पे आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखो स्लाइड के अंदर हो रहा है, तो इस तरीके से कोई भी आप प्रेजेंट करके बिल्कुल अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके दिखा सकते हैं। सिंपल कलर लेना है तो यहीं पे आपको ड्राइंग के अंदर सिंपल कलर भी मिल जाते हैं, सिंपल लेना है तो सिंपल भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ किसी के अंदर, MS वर्ड के अंदर आपको सारी चीज़ें ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे पिक्चर वगैरह लगाना है तो पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसा भी आप ऐड करेंगे आप क्लिक करना है, देन उसके बाद सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आप पिक्चर को भी ऐड करेंगे तो आपका डेटा आपका यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से इंसर्ट कर लेगा। तो आपने देखा इस तरीके से कोई भी डेटा यहाँ पे पिक्चर को ऐड कर लिया। ऐड हो चुका है, मैं Ctrl+Z से इसको वापस कर देता हूँ क्योंकि अब उनको ऐड नहीं रखना है, हम आपको अभी सिखा रहे हैं इसलिए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। यहाँ पे पहले से पॉइंट रखें, उनको भी ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, देखो हो रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन बोलता है कि आप जो भी सिलेक्ट करें उसकी बॉर्डर लाइन हो जाती है। तो जैसे मैंने इसको डेटा को सिलेक्ट किया, इसकी बॉर्डर लाइन चाहिए हमें कोई दूसरी, तो यहाँ पे रेड कर दिया तो रेड हो जाएगा। देखो ये रेड हो रही है, तो इस तरीके से आपकी बॉर्डर लाइन हो रही है। तो यहाँ पे आपको बॉर्डर लाइन भी छोटी सी पतली सी दिख रही है, तो उसको वेट वगैरह हाइट वगैरह यहाँ से बढ़ाना है इसकी, तो मोटा पतला आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी रेड हो गई। तो ग्रीन करना है आप ग्रीन कर सकते हैं, येलो करना है तो येलो कर सकते हैं। जिस टाइप से आपको उसकी पार्ट चाहिए उस टाइप से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+Z कर दूंगा, वापस उसी मोड में आ जाएगा जैसा हमारा पहला डेटा था, और आपका सिंपल बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा, ड्राइंग तक बिल्कुल प्रॉपर तरीके 3D चेंज में पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लास्ट में आपका एडिटिंग। एडिटिंग पार्ट बचता है, ये भी चीज़ हमने पढ़ी है, होम टैब के अंदर ही पढ़ी है MS वर्ड में, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट। तो यहाँ पे भी हम आपको सिखा देते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इन चीज़ों को हटा देते हैं, जो चीज़ें हमने एक्स्ट्रा रखी थी उनको हटा देते हैं एक एक करके, फिर आपको हम यहाँ पे पूरा दिखाते हैं इंसर्ट टैब, सॉरी होम टैब। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जो भी डेटा लिखा था उसको सिलेक्ट करके एडिटिंग में गए। एडिटिंग में जाने के बाद मैं फाइंड कर रहा हूँ। फाइंड मतलब होता है यहाँ पे ढूंढना, इसकी कंट्रोल की होती है Ctrl+F। ये नहीं दिखा रहा दे रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सही दिख रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है आपका एडिटिंग। इसके अंदर मैंने क्या किया, फाइंड में गया। फाइंड मतलब होता है Ctrl+F। जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। अब इसमें कह रहा है कि आप जो भी डेटा को सर्च करना चाहते हैं इस पर लिख लीजिए। तो मैंने R को सर्च करना है तो R मैंने लिख लिया इसमें, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। तो फाइंड जैसे किया, देखो सिलेक्ट होकर आ रहा है R, ये आ रहा है, देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ रहा है। अब मैं एक बार और करता हूँ फाइंड, तो यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे देखो दूसरी बार सिलेक्ट हो गया, और नेक्स्ट करता हूँ तो नेक्स्ट यहाँ पे R, तो यहाँ पे आ गया। मतलब कहने का मतलब यहाँ जहाँ हम जो शब्द लिखेंगे वो शब्द आपका फाइंड होकर के आ जाएगा इसमें। तो क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, कोई इतना बड़ा जाना नहीं है, बहुत सिंपल है। और पहले भी मैं
ये चीज़ें बता चुका हूँ MS वर्ड में बहुत ही आसान तरीके से, और भी मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको कोई डाउट नहीं हो। दूसरा है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है जैसे आर की जगह मुझे कुछ और लिखना है, जैसे आर की जगह मान के चलो मुझे एप्पल लिखना है, तो मैंने एप्पल लिख दिया, आर की जगह एप्पल लिख गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आर है इसकी जगह एप्पल लिख जाए, तो मैं एक बार में एक जगह चेंज करूँगा तो एप्पल लिख गया यहाँ पे, यार देख लीजिए एप्पल लिख गया यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे आर है सब जगह लिख जाए, तो आल पे ये आर लिखा है, आल रिप्लेस, तो इस पर क्लिक कर दूंगा तो सब जगह आपका एप्पल लिख के आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी लिख गया, आर था यहाँ पे भी लिख गया और यहाँ पे भी लिख गया। हमें वापस उसी मोड में ले जाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एप्पल की जगह पे ऊपर वाले पार्ट में ये लिखा है एप्पल की जगह पे मैंने चेंज किया था, एप्पल की जगह पे हमें आर लिखना है, तो मैंने आर लिख लिया। आर लिख करके उसको क्या कर देंगे, आर रिप्लेस कर देंगे, तो वापस हमारा उसी कंडीशन में आ जाएगा जैसे मीनिंग पहले थी। तो देख लीजिए आपका पहले ही थी वैसी मीनिंग हो चुकी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक पूरा डेटा। अब आता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है आपका, सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब होता है कि ये आपकी पूरी एक बार में पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं आप डेटा को, ठीक है। तो कंट्रोल ए करिए या फिर मान के चलो सिलेक्ट क्लिक पे करिए तो आपका पूरा डेटा आपका सिलेक्ट होकर के आ जाएगा, या फिर कंट्रोल ए करेंगे तब भी आपका पूरा स्लाइड एक बार में सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। तो आज की स्लाइड में आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से मैंने आपको डेटा किस तरीके से समझाया, पूरा आपको डेटा सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये समझाया कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होम टैब के अंदर मैंने आपको ये पूरा डेटा समझा दिया, किस तरीके से डेटा को डिफ़ाइन किया मैंने, और किस तरीके से आपके पास में रिप्रेजेंट करके मैंने आपको वो स्लाइड को शो करके दिखाया। तो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डेटा को बहुत ही आसान तरीके से होम टैब को मैंने पूरा फिनिश कर दिया आपके सामने, वो आपको सही समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन क्लास की हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सारी वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें, तभी आपको सही डेटा समझ में आएगा। और ये सबसे बड़ी बात है, ये आपकी पावर पॉइंट की फर्स्ट क्लास है, तो आप एक एक करके क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। और कभी भी वीडियो को देखना है तो पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।